सुदामा जी को भी नहीं छोड़ा भगवान ने, वो भी परीक्षा लेने के लिए आ गए। भगवान ने आज एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और एक ब्राह्मण का वेश धारण करके एक भिक्षुक बन करके सुदामा जी के दरवाजे पर आ गए और वहां दरवाजे को खटखटा दिया। बाबा, बाबा दरवाजा खोलो। सुदामा जी तो थे नहीं, सुशीला घर में थी। मैया, मैया, मैं भिक्षा लेवे के ताई तेरे घर में आया हूं, मुकु कछु भिक्षा दे देना। सुशीला जी ने जैसे दरवाजे को खोला, ब्राह्मण देवता को देखा तो सुशीला जी के तो होश उड़ गई। मेरे घर में और एक भिक्षुक आ गया, एक भिखारी आया, क्या दे दूं इसको? घर में कुछ एक अन्न का दाना नहीं, मैं क्या दे दूं? अब मैं बोलती हूं कि मेरे घर में बाबा कुछ नहीं है तो मेरे पति देव की बदनामी हो गई। कुछ बहाना बना दिया। बाबा, मैं भिक्षा तो दे देती, पर क्या बताऊं, अभी मैंने स्नान नहीं किया। आप सुबह सुबह थोड़ी जल्दी आ गए, आज किसी और के घर में भिक्षा ले लो, कल मैं दे दूंगी। ब्राह्मण देवता बोले, नहीं देवी, मेरा नियम है, मैं एक दिन में केवल एक ही घर में जाऊं और वह घर में जो कुछ भिक्षा मिल जाए वही पाए करके अपनी उदर पूर्ति कर लूं। अब मैं तेरे दरवाजे आए गयो हूं तो तू चिंता मत कर जल्दी की, मैं तेरे दहली पर बैठो रहूंगा, तू आराम से स्नान ध्यान कर ले। पूजा पाठ करने के बाद में भोजन प्रसाद बन जाए तब मोकू कछु भिक्षा दे दियो। सुशीला बोली, हे भगवान, अब क्या करूं? सुशीला ने दूसरों बहानों बनायो। सुशीला बोली, नहीं ब्राह्मण देवता, सही बात यह है। बोले, क्या? हम नारी जाति की मैयाएं जितनी हैं, एक मास में 3 दिन के लिए अपवित्र रहती हैं, हम 3 दिन तक तुमको भिक्षा नहीं दे सकते। बाबा, किसी और के घर में ले लो ना आज। बाबा जी बोले, कोई बात नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, मैं 3 दिन तक तेरी दहली पर बैठो रहूंगा, तू 3 दिन के बाद में मोको भिक्षा दे नहीं हो। सुशीला बोली, बाबा जी एक बात और कहूं? बोले, हाँ। बाबा जी, मेरी एक मजबूरी और भी है। बोले, क्या? मैं 3 दिन बाद भी तुमको भिक्षा नहीं दे सकती। बोले, क्यों नहीं दे सकती बेटी? बाबा, हम नारी जाति की मैया जो है ना, जब बेटा बेटी होती है ना तो 3 दिन क्या 3 महीने तक अपवित्र रहती हैं, हम 3 महीने तक आपको भिक्षा नहीं दे सकती। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, तू 3 महीने के बाद में तो भिक्षा दे देगी, हम 3 महीने भी तेरी दहली पर बैठे रहेंगे। हे भगवान, क्या करूं? 3 महीने के लिए बैठने को तैयार ये महात्मा तो। सुशीला रोती रोती बोली, बाबा जी, अंदर अंदर थोड़ा गुस्सा भी आया, मैं करूं तो करूं क्या? और बाबा जी इतना जिद्दी है। बाबा जी, तेरे हाथ जोड़ूं, तेरे पाम पड़ूं, हम तो को भिक्षा नाय दे सके, नाय दे सके, नाय दे सके। बेटी, क्यों नाय दे सके तू? बाबा, मैं इसलिए नाय दे सकूं। बोले, काहे? बाबा, मेरे घर में देने को कुछ है नहीं। रोती रोती बोली, मेरे घर में कुछ है नहीं, हाँ कहीं मेरे घर में है तो केवल एक चीज है। बाबा बोले, कहाँ है तेरे घर में? बोले, मेरे घर में केवल गरीबी है। और गरीबी तो है ना? बोले, वो तो कोने कोने में भरी है, पूरे घर घर में मेरे कोने कोने में गरीबी भरी भई है। सुदामा जी बोले, कोई बात नहीं देवी, तेरे घर में गरीबी है ना तो घर में जो है ना वही दे दो हमको, जो घर में तेरे है वही दे दो हमको, ला मुझे गरीबी ही दे दे। भगवान तो सुशीला के हाथों से गरीबी लेकर के चले ही गए, पर सुशीला को कोई पता न चली। शाम को सुदामा जी आए और जैसे सुदामा जी लौट करके आए, सुशीला ने कहा, कुछ मिला? सुदामा जी बोले, 2 मुट्ठी चावल मिले हैं, पकाइए। पकाने के बाद में बस एक गिलास स्वयं ले लिया, बच्चों को थोड़ा थोड़ा चावल दे दिया। बच्चे पाना चाहते थे, सुदामा जी पाना चाहते थे, सुशीला भी पाना चाहती थी। जैसे 1 गिलास चावल को सुदामा जी पाना चाहते थे, दरवाजे पर गौ माता आ गई। उन्होंने रमाना चालू कर दिया,
ओहो, गौमाता आ गई ना। वो ग्रास स्वयं नहीं पाया सुदामा जी ने, वो एक ग्रास चावल लेकर के गौमाता को ही खिला दिया। सुशीला ने कहा, एक ग्रास चावल है ना, तुम ही खा लो ना। बोले नहीं। बोले क्यों? गौमाता आई है दरवाजे पर। कहते हैं एक गाय के अंदर 33 कोटि देवता निवास करते हैं। अगर कहीं एक गाय को तुमने ग्रास दे दिया, एक गाय का पेट भर दिया, तो 33 कोटि देवताओं का पूजा एक साथ में हो जाती है पूरी। एक गाय की पूजा करने पर 33 कोटि देवताओं की पूजा होती है। और हमारे यहां तो कहते हैं जिस किसी के घर में गाय के लिए ग्रास दिया जाता है, उसके घर में भंडार कभी खाली नहीं होता, उसका भंडार हमेशा भरा ही रहता है। और एक परंपरा भी है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, जब भोजन बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले गौग्रास निकाला जाता है, गाय के लिए रोटी निकाली जाती है। आप लोगों के यहाँ निकाली जाती कि नहीं? किस किस के घर में निकलती, जरा हाथ उठा के बताना। अरे वाह, भाग्यशाली हो आप लोग, बहुत भाग्यशाली हो जिसके घर में गौ माता के लिए रोटी निकलती है। नहीं तो आजकल ये परंपराएं सब लुप्त होती चली जा रही हैं। और एक बात बताऊं, जिस घर में गाय के लिए रोटी निकलती है ना, और वो भोजन जो बनता है बहुत स्वादिष्ट होता है, चाहे नमक मिर्ची कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन स्वाद अपने आप ही आ जाता है उसमें। अगर कहीं निकलती है तो बहुत बड़ी कृपा, और नहीं निकलती हो तो आज से शुभारंभ कर देना गौग्रास निकालना। पहली रोटी पर अधिकार होता है गाय का, और आखिरी रोटी भी निकाली जाती है। आखिरी रोटी पर अधिकार किसका होता है? जोर से बोलो ना। कुत्ते का, है ना। पहली भी निकालना चाहिए और आखिरी रोटी भी निकालना चाहिए। आखिरी रोटी इसलिए निकालते हैं, जाने अनजाने में हमसे कोई पाप कर्म बन गए हो, कोई अनिष्ट हो गया हो, या कोई पाप ग्रह हमारे पास में हो, तो वो रोटी निकालने से, कुत्ते को खिलाने से वो पाप ग्रह अपना दोष नहीं बता पाते।